हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आरआरबी पीओ के इंटरव्यूज़ हो गए हैं या हो रहे हैं, चल रहे हैं ना। जिनके हो गए हैं उनको ऑल द बेस्ट रिजल्ट के लिए। 15-20 दिसंबर के आसपास आपका मेंस का स्कोर काटा जाएगा। और जिनके नहीं के भी इसको इंटरव्यू बचे हुए हैं, तो बहुत सारे लोगों के मैंने फीडबैक और क्या क्या क्वेश्चंस पूछ रहे हैं वो मैंने वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। तो प्लीज़ आप एक बार देख लीजिएगा उनको। देखो, हेल्प तो काफ़ी मिलती है आरआरबी पीओ इंटरव्यू से। लाइक एक्चुअली देखो, मैं खुद बताऊँ ना, तो मैंने जब भी इंटरव्यू दिए थे तब भी बहुत मैक्सिमम ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते थे जो सिचुएशनल होते थे। आप कितना भी क्या पढ़ के चले जाओ, आपका एक बार तो वह माइंड से आउट हो ही जाएंगी चीज़ें। और भी बहुत सारे कैंडिडेट्स ने ना आरआरबी पीओ के इंटरव्यूज़ जो है वो दिए हैं। मैंने उनसे बात की, मैंने क्वेश्चंस भी लिख रखे हैं। बट अभी क्या, मैं थोड़ा उलझा हुआ था तो मैंने क्वेश्चंस शेयर नहीं किए हैं। फिलहाल मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एसबीआई जेई के रिगार्डिंग। जो फर्स्ट वेटिंग लिस्ट है उसका आपको पता है ज्वाइनिंग डेट है कल से, और यानी कि 22 नवंबर से। और उन सभी कैंडिडेट्स को जिनका डीवी मेडिकल हो चुका है, उन सभी को तो बहुत बहुत बधाई हो भाई साहब। आप ज्वाइनिंग ले लो टाइम पे। और जो लोग एक्सटेंशन ले रहे हैं वो सोच समझ के एक्सटेंशन ले लीजिए कि उनको क्यों एक्सटेंशन चाहिए, और एक्सटेंशन की वजह से कहीं उनकी फेवरेट सीट तो नहीं चली जा रही। उसके बाद फेवरेट सीट से मेरा मतलब है कि फेवरेट ब्रांच या फेवरेट एरिया रीजन जो भी, बाकी तो जो भी ऊपर से अलॉट होगा आपको उसी में एलएचओ जहाँ आपको अलॉट करेगा आपको वहीं जाना पड़ेगा आरबीओ से। और आरबीओ से आगे जहाँ आपको एचआर भेजेंगे उस ब्रांच में जाना तो पड़ेगा ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं। अब पता है काम की चीज़ क्या है। काम की चीज़ ये है कि जिनके भी 0.25 या कहीं ना कहीं मतलब 0.75 लास्ट, अब एक नंबर तो भाई साहब आपकी बहुत अच्छी किस्मत हो गई तो सिलेक्शन हो सकता है। बात करने वाले हैं राजस्थान आरटी के रिगार्डिंग, जहाँ पे मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर्स भी एसबीआई की तरफ से। और जो आंसर आए हैं वो आए हैं, देखो आवेदन लगाया था 2/11 को लगाया था और 19/11 को इसका रिप्लाई आ चुका है। बात करते हैं राजस्थान से, क्योंकि जो आर है वो राजस्थान से जयपुर सर्कल के अंतर्गत थी, तो ये राजस्थान वालों के लिए न्यूज़ है। और दूसरे स्टेट्स वाले इसको देखें तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि उनको एक मोटिवेशन या कहो तो आर लगाने की मोटिवेशन मिल जाएगी कि आर से हमें हमारे वो मन चाहे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और वो कैंडिडेट्स भी कमेंट करना कैटेगरी वाइज, जिन जिन के जिस जिस कैटेगरी में जितने जितने कम हैं, ताकि हमको एक रेंज पता चल सके कि लाइक 0.25 पे कितने कैंडिडेट्स हैं, आपकी एज क्या है। क्योंकि पता होता क्या है कि अगर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ज़्यादा होंगे ना 0.25 पे, 0.5 पे, मान लो 0.5 पे 7 लोग हैं, तो फिर उनकी डेट ऑफ बर्थ देखी जाती है, उनका अल्फ़ाबेटिकल सीरियल देखा जाता है, उनके नंबर ऑफ़ क्वेश्चन रॉन्ग राइट। इस पर मैंने एक वीडियो बना रखा है कि अगर सेम पोजीशन में बहुत सारे लोग हैं तो किन को प्रायोरिटी देता है बैंक। वो भी आप देख लेना और कमेंट कर देना, ताकि हमारा जो भी टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे ऐड होने में हेल्प हो सके आप सभी को, और एक नया ग्रुप बन सके। ठीक है, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। जो पहला क्वेश्चन पूछा था वो ये था आरटीए में, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कॉल फॉर डीवी एंड मेडिकल इन एसबीआई जे 2023-24 फर्स्ट वेटिंग लिस्ट इन राजस्थान। पता है जो मेरिट लिस्ट आती है ना, उसमें अपने को पता नहीं चलता है कि कौन से स्टेट्स के कितने कैंडिडेट्स बुलाएं। तो यहाँ पे अपने सामने आंसर है, टोटल 275 कैंडिडेट्स को बुलाया है। मैंने बहुत सारी आरटीए पहले भी अप्लाई की थी कि फ़र्स्ट वेटिंग लिस्ट में कितने एब्सेंट है, तो जितने लोग वहाँ एब्सेंट हुए ना उतने ही लोगों को वापस बुलाया। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कि आरटीए से हमें एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ रेंज और कितने मार्क्स कम जाने वाले हैं इसका आइडिया लग जाता है। बात करते हैं कैटेगरी वाइज, तो सबसे पहले मैं आपको देखो ईडब्ल्यूएस के बारे में बता दूँ। ईडब्ल्यूएस के अंदर जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर 24 एब्सेंट है। मतलब मेरा ये मानना है कि ईडब्ल्यूएस के अंदर अगर आपके 70 से अबो है और कट ऑफ भी अभी तक 70 से अबो है, तो अगर आपके 0.75 भी है तो भी आपके लिए चांसेस है। मतलब 0.25, 0.5 और 0.75 ईडब्ल्यूएस वाले जो भी डॉक्यूमेंट्स है बना के रखना, पूछ लेना उन सभी से जिनका इस बार डीवी हुआ है कि भाई तुमको कौन से फाइनेंशियल ईयर का सर्टिफिकेट लगा। क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि दिसंबर एंड या जनवरी स्टार्टिंग में आपकी सेकेंड वेटिंग लिस्ट आ जाएगी, तो आपको फिर हौच पौच ना हो। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं जनरल कैटेगरी में। मैं तो भाई साहब जनरल वालों की तो लॉटरी लगी है। 141 कैंडिडेट सेलेक्टेड इन जनरल कैटेगरी, यानी कि क्या कट ऑफ टूटी है भाई साहब। मतलब जस्ट इमेजिन। मतलब पता है जनरल वालों को जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है ना वो अभी मिलता है। पहले तो क्या होता है कि ओबीसी वाले जो अनरिजर्व कैटेगरी होती है तो ओबीसी वाले सीट खा लेते हैं, ईडब्ल्यूएस वाले कोई टैलेंटेड होते हैं वो खा लेते हैं, एससी एसटी से में से कोई टैलेंटेड होते हैं तो वो उनकी वैकेंसीज कवर कर लेते हैं। पर आफ्टर वेटिंग लिस्ट ओनली फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स, तो वहाँ कोई ओबीसी ईडब्ल्यूएस या कोई एससी एसटी का नहीं होता, वहाँ से जनरल वाले ही सेलेक्टेड होते हैं। तो यहाँ 141 सेलेक्ट हुए हैं जनरल से। उसके बाद बात करते हैं ओबीसी, 56 ओबीसी से सेलेक्ट हुए हैं, तो ओबीसी वालों को भी बहुत बहुत बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को। उसके बाद बात करें एससी में 54, भाई साहब क्या बात कर रहे हो आप, 54 लोग सेलेक्ट हुए हैं एससी से।
ST से कोई सेलेक्ट नहीं हुआ, 0 कैंडिडेट सेलेक्ट किया और टोटल 275। यानी कि ये तो हमारे पास वो डेटा था कि जिन्होंने सिलेक्शन लिया है। अब हमारे लिए जो सबसे काम की चीज़ है ना वेटिंग वालों के लिए, वो अब आएगी जो मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ। और चंद सेकंड का इंतज़ार। क्वेश्चन नंबर 2 है, वो हम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एब्सेंट इन DV एंड मेडिकल इन SBJ 2023 चॉइस फर्स्ट वेटिंग लिस्ट। पता है क्या ना, जितने लोग एब्सेंट होंगे ना, या जितने लोग छोड़ने वाले हैं, तो जितने छोड़ेंगे उतनी सीटें खाली होगी, तो उनको वापस फिल किया जाएगा। जितने लोग DV या मेडिकल नहीं करवाएंगे, तो वो जो लोग नहीं जाएंगे ना, तो उनकी जगह सेकेंड वेटिंग लिस्ट में चांसेस बनेंगे। तो अब हमें ये देखना है कि कितने लोग हैं जो DV के अंदर प्रेजेंट नहीं थे और अब जो नई वैकेंसी में उनको बेनिफिट होने वाला है। यहाँ देखो EWS के अंदर 24 सेलेक्ट हुए थे, तो अब यहाँ पे EWS के अंदर एब्सेंट थे 6, यानी कि EWS में 6 लोगों का फिर भी चांसेस है। और अगर इसमें से भी कोई लोग ज्वाइन नहीं करते हैं DV और मेडिकल करवाने के बाद, तो यानी कि मेरा ये मानना है कि 0.25 या 0.5 तक EWS वाले सोच के रखें। ऊपर मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया था कि हाँ 24 तब मेरे दिमाग से स्किप हो गया था, लेकिन EWS में एब्सेंट 6 लोग हैं, और अगर कोई छोड़ देता है तो या एक्सटेंशन लेके ज्वाइन नहीं करता है तो उसमें भी आपके चांसेस होते हैं। जनरल कैटेगरी के अंदर 25 एब्सेंट है, यानी कि 25.25 पे भी अगर 10 लोग होंगे तो लगभग कट ऑफ 0.75 तक तो जनरल के नीचे आने के चांसेस है, अगर ज़्यादा ही इधर उधर की चीज़ें नहीं हुई तो। बाकी अगर टाइम पे वेटिंग लिस्ट आ जाती है तो अब तो सही है यार, काफ़ी लोगों को उम्मीद है। उसके बाद बात करते हैं OBC के अंदर 14 कैंडिडेट्स OBC के अंदर एब्सेंट है, यानी कि जिसका भी 0.25 से है वो तो डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लो, गुजराती सीख लो, राजस्थानी सीख लो, या जो बाहर से हैं या साउथ से हैं वो राजस्थान है वो हिंदी सीख लें। बट राजस्थान से 0.25 वाले और 0.5 वाले बोरे बिस्तर पैक करके रखें, उनका सिलेक्शन पक्का है। SC के अंदर 16 लोग एब्सेंट है, तो SC में भी जिसकी भी 16 मिनिमम मार्क्स की कट ऑफ को क्लियर कर रहा है उसका सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस हैं। टोटल 61 कैंडिडेट एब्सेंट रहे, यानी कि 275 में से 61 एब्सेंट रहे, यानी कि 412, यानी 214 लोगों ने ही सिर्फ DV और मेडिकल में प्रेजेंट रहे हैं। तो आपके लिए जो अपकमिंग जैसा कहता ना, इस बार 2300 लोगों को सिलेक्ट किया है, तो इसमें से देख लो, मैंने गुजरात से भी RTA लगाई थी, वहाँ पे एब्सेंट कैंडिडेट्स का डेटा अभी तक आया नहीं है, पर राजस्थान से आ चुका है। तो राजस्थान से 61 ओवरऑल एब्सेंट थे। कैटेगरी वाइज देख लो, जिनका भी 0.25 है 0.5 है, उन लोगों के बहुत अच्छे चांसेस है। फिर भी अगर आप RRB PO या दूसरे POs को देखते हो, कंसिडर करते हो IBPS PO को, तो वेल एंड गुड, लेकिन गाइज एक जॉब आपके हाथ में है, पर हाथ पे हाथ रख के भी नहीं बैठना है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है भाई साहब, SPA है। ठीक है, बात करते हैं तीसरे, चौथे और पाँचवें क्वेश्चन के बारे में, जिसके बारे में हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। और उन क्वेश्चंस को मैं आपको देखो शेयर करता हूँ, क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ कि क्वेश्चन क्या क्या पूछे थे। 3 नंबर क्वेश्चन था, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फेल इन DV एंड मेडिकल इन SBJ 2023 चॉइस फर्स्ट वेटिंग लिस्ट, यानी कि कितने लोग DV और मेडिकल के अंदर फेल हुए। बड़ी जिज्ञासा है क्वेश्चन पूछने वाले को कि भाई मुझे बता, एब्सेंट तो छोड़, DV और मेडिकल में कितने फेल हुए हैं, क्योंकि DV और मेडिकल में जितने फेल होंगे उतना ही डेटा बढ़ेगा। जहाँ 61 है, 61 से अगर 10 या 20 लोग भी फेल होते हैं तो 71 81 तक डेटा जा सकता है, और जितने ज़्यादा फेल होंगे उतने ही ज़्यादा नए लोगों को बेनिफिट मिलेगा। तो भाई उम्मीद तो ये कर रहा है 0.25 वाला या 0.5 वाला कि मुझे ले लो बस बैंक में, मैं कैसे भी आना चाहता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन पे बात करते हैं, पर इसका आंसर नहीं दिया उन्होंने। एक्चुअली हो क्या रहा है ना, 3 to 6 के इन्होंने आंसर ही नहीं दिया। इन्होंने बोला है जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो ना उसके डेटा हमारे पास आया नहीं है, क्योंकि इन्होंने रिप्लाई कर दिया 19/11 को। DV और मेडिकल तो लगभग 19-20 को हो चुके हैं, 21 को मतलब आज 21 को, कल रात को इन सभी को कैटेगरी को आज सुबह तक मेल आ चुके हैं ज्वाइनिंग के लिए, यानी कि आपको कल से 22 तारीख को ज्वाइन करना है। बट अभी तक डेटा क्या होता है ना, ऊपर जाता है, वापस HR कलेक्ट करते हैं, फिर LHO जाता है, वहाँ से जो भी रिपोर्ट होती है RTA के उस डिपार्टमेंट में जाता है, तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, पर वो हमारे पास आंसर नहीं है। बट मैं आपको ये एडवाइस करूँगा, अगर जिस किसी को भी इन्फॉर्मेशन निकालनी है भाई साहब, बेझिझक आप RTA लगाओ और पूछो क्वेश्चंस, कितने लोग DV और मेडिकल में फेल हुए हैं, EWS में कितने हुए हैं, क्या कमी रह गई थी डॉक्यूमेंट्स के अंदर कि जब उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन के बारे में, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अप्लाइड फॉर एक्सटेंशन इन SBJ 2023 चॉइस फर्स्ट वेटिंग लिस्ट इन राजस्थान, कितने लोगों ने एक्सटेंशन लिया। देखो एक्सटेंशन के मेल तो भाई साहब कल गए हैं, कहाँ क्वेश्चन पूछ लिया भाई साहब ने बहुत पहले, पर इन्होंने सोचा क्या पता 22-23 या 25-26 नवंबर को रिप्लाई आएगा तो शायद मेरे जवाब दे दिया जाए, पर ऐसा नहीं हुआ बिल्कुल भी। KBC वाला गेम हो गया इनके साथ भी, छोड़िए इसको, एक्सटेंशन का भी डेटा हमारे पास नहीं है। पर एक चीज़ ये है कि ये सारे क्वेश्चन है ना जो 3 से लेकर 6 तक, ये सारे क्वेश्चन अब नेक्स्ट में काम आएंगे। अगर आप नेक्स्ट RTA लगाओ ना तो उसमें ये क्वेश्चन पूछ लो, ये ऊपर वाले डेटा आ चुके हैं, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लो, या फिर ये सेम क्वेश्चन उठा के कॉपी पेस्ट कर दो, ये क्रॉस वेरीफाई हो जाएगा कि भाई हाँ ये डेटा सही था या नहीं है एब्सेंट का, और बाकी नया डेटा आपके पास और आ जाएगा। ठीक है,
उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन पे आता है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु रिफ्यूज टू ज्वाइन और रिज़ाइन एस बी जे 2023 चॉइस कैटेगरी वाइज। कितने लोगों ने 2023 चॉइस में एस बी जे को छोड़ा है ये बताओ मुझे, क्योंकि जब तक मुझे पता नहीं होगा मैं, मेरे लिए उम्मीद की किरण कैसे जगेगी कि हाँ मैं एस में जाना चाह रहा हूँ और लोग एस को छोड़ के जा रहे हैं। ये क्या दोगलापन है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अश्नीर ग्रोवर वाला दोगलापन हो गया। बात करते हैं छठे क्वेश्चन के, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फाइनली जॉइन द एस बी जे 2023 चेस फर्स्ट वेट लिस्ट इन राजस्थान। मतलब ये पूछना चाह रहा है कि भाई साहब ये 214-15 लोग जो भी डी कराए एब्सेंट वालों को छोड़ के, इसमें से कितने लोगों ने बैंक ज्वाइन किया है, ताकि बैंक ज्वाइन कितनों ने किया, कितना ने एक्सटेंशन ले रखा है, एक्सटेंशन वालों में से कौन ज्वाइन करने वाला नहीं करना, क्योंकि आरआरबीपीओ का रिजल्ट आ जाएगा, फिर सेकंड वेटिंग लिस्ट आ जाएगी। तो भाई साहब 0.25 वाले 0.75 वाले तो ये चाहते हैं कि जितने लोगों को कम ज्वाइन करें, जितने कम ज्वाइन करेंगे उतना ज़्यादा चांसेस होगा। तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन गाइज 0.25, 0.5 और 0.75 आप किसी भी कैटेगरी के हो ना, तो आपको एक होप होनी चाहिए। 0.5 तक तो सॉलिड है, लेकिन अगर एस सी के होते हो तो मैं तो सोचता हूँ कि 0.75 तक भी जा सकती है, क्योंकि तब तक बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो देखो NICL AO का रिज़ल्ट आया है, यहाँ पे वापस यूनियन बैंक LPO का है, कुछ लोग RRBPO निकल जाएंगे, कुछ लोग RRB क्लर्क अपने होम स्टेट से निकल जाएंगे, IBPS PO लोगों का अच्छा चला जाएगा, तो एक काफ़ी एक्सपेक्टेशंस है आपको। तो बाकी यही इन्फॉर्मेशन थी। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, देखो कर ही देना भाई साहब, ज़्यादा मेहनत नहीं करवा रहा मैं आपसे, आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, काम आती तो ठीक है, नहीं तो अगले साल दूसरों के लिए काम आएगी, जो देख रहे हैं उनके लिए भी काम आएगी। किसी भाई को रिकमेंड कर देना, आपका नुकसान नहीं होगा और मेरा थोड़ा भला हो जाएगा। ठीक है गाइज़, और जिस किसी को भी क्वेश्चंस पता नहीं है और क्या क्वेश्चंस पूछने होते हैं आरटी में, ये देख लो आरटीआई कैसे अप्लाई करनी होती है बैंक के क्वेश्चंस के लिए, तो मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, थोड़ी मेहनत करके स्क्रॉल करके नीचे जाके चेक कर लेना। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।